नगरीय निकाय चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस टिकट वितरण के मंथन में जुटी हुई है। दावेदारों के नाम सामने आ चुके हैं और इन्हीं में से प्रत्याशी फाइनल कर मुकाबले में उतारे जाने हैं। एक दिन पूर्व ही कांग्रेस निकाय चुनाव जिला प्रभारी ठाकुर रजनीश सिंह ने बैठक लेकर टिकट वितरण को लेकर दावेदारों से 1-to-1 चर्चा की थी, तो वहीं अब बालाघाट नगर पालिका के 33 वार्डों में से 30 वार्डों में प्रत्याशी तय कर लिए जाने की बात सामने आ रही है। राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि 3 वार्डों में टिकट को लेकर जबरदस्त पेच फंस गए हैं, जिसमें कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी अपने समर्थकों को टिकट दिलाना चाह रहे हैं और किसी भी कीमत पर टिकट लेकर ही रहने पर अड़े हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस संगठन में पशोपेश है कि वे अपने किसी भी पदाधिकारी को नाराज नहीं करना चाहते और सभी में सामंजस्य बिठाते हुए टिकट वितरण करना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। वैसे भी कांग्रेस के भीतर चल रहे टिकट वितरण को लेकर उथल पुथल खासी है। बताया जा रहा है कि बालाघाट नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 1, 3, 9 और 10 में टिकट वितरण इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक से अधिक दावेदार दमदारी के साथ टिकट को लेकर जुगत में हैं। कांग्रेस पदाधिकारियों तक की भी इन्होंने टिकट के लिए दौड़ लगा दी है, लेकिन दावेदारी अधिक होने पर भी टिकट तो केवल एक को ही मिलेगा और टिकट वितरण में फेरबदल कहीं भीतर घात का कारण ना बन जाए, ये कांग्रेस के सामने ज्यादा संकट है। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 1 में कांग्रेस से जुड़े पूर्व पदाधिकारी के टिकट को लेकर खासी नाराजगी है। पहले कांग्रेस में रहने और बाद में कांग्रेस छोड़ने पर इस दावेदार के टिकट मांगने को लेकर पार्टी के भीतर विरोधाभास चल रहा है। ऐसे में वार्ड नंबर 1 से नए चेहरे की उम्मीद नजर आ रही है। वहीं वार्ड नंबर 3 में इसके पूर्व टिकट ना मिलने पर निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा गया और विजेता भी हुए, लेकिन अब की बार इनके टिकट वितरण को लेकर राहें आसान नहीं दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि इस वार्ड में 3 दावेदार हो चुके हैं जो टिकट चाह रहे हैं, जिसने पार्टी पदाधिकारियों को भी सिंगल नाम तय करने कश्मकश में डाल दिया है। टिकट वितरण को लेकर सबसे ज्यादा घमासान कांग्रेस के भीतर वार्ड नंबर 10 से सामने आ रहा है। यहां कांग्रेस के 3 बड़े नेता अपने समर्थकों को टिकट मिले, इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पैनल तैयार हुआ है और पेंच इस बात पर फंस गया है कि आखिर टिकट किसको दिया जाए, क्योंकि जो भी टिकट चाह रहे हैं बड़े पदाधिकारियों के नजरिए से वे दावेदार अहम हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस वार्ड नंबर 10 में टिकट वितरण को लेकर मचे इस तूफान को किस तरह शांत करती है। वहीं वार्ड नंबर 9 में भी कुछ हद तक ऐसे ही हालात कांग्रेस के टिकट पाने के लिए बने हुए हैं। यहां निवर्तमान पार्षद और कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी के बीच टिकट वितरण को लेकर जोर आजमाइश चल रही है। देखा जाए तो 33 वार्डों में से 30 वार्डों में कांग्रेस को टिकट वितरण के लिए अधिक मशक्कत नहीं करनी पड़ी, लेकिन 3 वार्डों में जो चुनावी मानचित्र बन रहा है वो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी से मुकाबला करने के पहले भीतर की जंग में तब्दील हो रहा है। ऐसे में 11 जून से निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन का दौर प्रारंभ होगा, जिसमें टिकट की रेस में कौन बाजी मारता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कांग्रेस पार्टी ने लगातार हम लोग ज़मीन पर लड़ने वाले, ज़मीन पर लगातार काम करने वालों की सूची तो बहुत दिनों पहले ही हमने तैयार कर चुके हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ें 2-3 वार्डों में ऐसा हो गया है जहां इतने प्रत्याशी हैं कि अब हमको उनमें से समझाकर किसी एक प्रत्याशी के नाम से घोषणा करना है। तो हमारा प्रयास 100% ऐसा है कि हर वार्ड में हमारा कांग्रेस का ही प्रत्याशी लड़े और कांग्रेस से समर्थित जो हमारे बाकी लोग हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टियाँ देखिए क्या होता है कि सबको टिकट एक को देना है। हर कार्यकर्ता चाहता है कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा, लेकिन उनको समझा बुझाकर उस कांग्रेस के कार्यकर्ता के पीछे खड़े होने के लिए हम लोग सबसे निवेदन कर रहे हैं। और इस सपोकेश में हम लोग 2 और 3 दिन के अंदर बाकी जितने वार्ड बचे हैं, 2-3 वार्ड, उसका फाइनल होके हम लोग लिस्ट जारी कर देंगे।